अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपकी बहन और अपने तमाम बहन भाइयों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। सबसे पहले तो आप सबको मैं यही कहूँगी, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियो वही लोग देखें जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और मेरे साथ मिलकर ये अहद करेंगे कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और दूसरी बीवी को इसका मकाम दिलाएंगे। और अगर कोई इस चीज़ से एग्री नहीं करता तो वो वीडियो छोड़ के जा भी सकता है। आज हम बहुत ही अहम मगर नज़रअंदाज किए जाने वाले पहलू पर बात करेंगे और वो है दूसरी बीवी। हर रोज़ दूसरी बीवी के हक के लिए दूसरी बीवी के आवाज़ बन के मैं एक टॉपिक लेकर आती हूँ, वो इसलिए कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दूसरी शादी, दूसरी बीवी, दूसरा निकाह। आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट की सिटिंग इस वीडियो के लिए अगर आप कर लेंगे, इसके बाद फैसला आपका होगा। आपकी ज़िंदगी के 10 मिनट की सिटिंग, यानी कि आप सिर्फ 10 से 12 मिनट बैठ के इस वीडियो को देख लें। इसको सिर्फ देखें नहीं, समझने की कोशिश करें, इस आवाज़ को दिल से सुनें और फिर मेरे साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपनी बहनों को इंसाफ दिलाएं, अपनी उन बहनों को जो दूसरी बीवी के नाम पर दबी हुई हैं, अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा रही या फिर किसी मजबूरी के तहत वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रही या फिर किसी खौफ और डर की वजह से। दूसरी बीवी जिसका नाम सुनते ही लोगों के रवैये, लोगों के चेहरे ही बदल जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो अगर आपके दिल को लगे या फिर मेरी इन बातों से आप इत्तेफाक करते हैं या फिर मेरी इस जो वॉइस है इससे आप एग्री करें, तो एक लाइक करने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक क्लिक, एक शेयर, इससे तो आपका कुछ नहीं होगा लेकिन किसी की जिंदगी जरूर बदल सकती है। तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज सबसे पहले आपसे मैं एक अहम सवाल करना चाहूंगी कि अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो क्या वो निकाह के दायरे में नहीं होता? क्या वो औरत जिससे निकाह किया गया है अल्लाह के कानून के मुताबिक बीवी नहीं है? अगर ये है, मतलब जो मर्द निकाह कर रहा है वो निकाह के दायरे में भी है, दूसरी शादी करने वाला मर्द, और बीवी अल्लाह के कानून के मुताबिक दूसरी बीवी भी है, तो फिर माशरा इसे कबूल करने से कतराता क्यों है? माशरा दूसरी बीवी का नाम सुनते ही इस औरत को सवालिया नजरों से क्यों देखने लग जाता है? उसको गलत साबित करने की कोशिश में क्यों लग जाता है? उस पर तरह तरह की बातें क्यों करने लग जाता है? उसको गलत करार क्यों देता है? उसके किरदार पर बातें क्यों करने लग जाता है? इसलिए कि दूसरी बीवी सिर्फ एक छिपाई हुई हकीकत है और वही छिपाई हुई हकीकत बनकर जिंदगी गुजारेगी। ना इसे इज्जत दी जाए, ना इसे हक दिया जाए, ना उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ना उसे घर दिया जाए, ना पहली बीवी की तरह उसे बाकी सहूलियात दी जाएं। बस एक कमरे में, एक घर में ला के उसको बंद कर दिया जाए और उसको ये साथ बताया जाए कि भाई यहाँ पे तुमने रहना है, तुमने बाहर किसी के पास नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है, तुमने वापस यहाँ पे आई हो वहां पर भी नहीं जाना, किसी से कोई बात नहीं करनी, मेरे बारे में कोई पूछेगा भाई कोई नहीं कहना कि तुम मेरी बीवी हो। और जब उसको ये सारी बातें बता के खुद चले जाना वहां से, और साथ में फिर जब लोग देखेंगे तो लोग बातें करेंगे, माशरा बातें करेगा और इस पर इल्जामात ही इल्जामात होंगे। अब दूसरी बीवी करे भी तो क्या करे? क्या निकाह सिर्फ पहली बीवी का ही हक है या पहली बीवी तक ही महदूद है निकाह?
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ابھی، مگر یہ جانتے ہوئے نادان بنے رہتے ہیں کہ ان 4 شادیوں کی 4 نکاح سے پہلے ایک شرط بھی ہے، اور وہ شرط ہے عدل و انصاف۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سوال ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ انصاف ممکن بناتا ہے؟ جیسے حالات چل رہے ہیں، کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے اور معاشرہ اس پہ تھو تھو کرنے لگ جاتا ہے، اس کے کردار پر باتیں کرنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جس بندے نے شادی کر لیا، چلیں آپ کی نظر میں اس نے غلطی کر دی، آپ اس کو بٹھا کے سمجھائیں، بھائی اب تم نے شادی کر لیا ہے، تم نے برابری کرنی ہے، دونوں کو برابر مقام دینا ہے، بجائے اس کے وہ اس عورت کے کردار پر بھی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مرد کے کردار پر بھی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بس پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ معاشرہ انصاف کو ممکن ہی نہیں بنا رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ایک مرد دوسری شادی کر بھی لے تو نہ صرف دوسری بیوی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ خاندان، محلہ مکمل طور پر اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ بھائی جانے دیں، کہیں کسی کونے میں چھوڑ دیں، رہتی ہے تو ٹھیک، ادروائز جہاں سے لائی ہے واپس اس کو بھیج دیں۔ اور ایسا صرف یہی بات نہیں ہے، شوہر کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی، شوہر کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور بیچارہ شوہر اگر کہیں سے گھوم پھر کے اس کے پاس آ بھی جاتا ہے تو پھر جو وہاں پہ طوفان آتا ہے شوہر کے گھر میں، وہ شوہر جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تنہا کر دیا جاتا ہے دوسری بیوی کو، طنز کر کر کے اس کو دل برداشتہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھروں میں جا جا کے اس پہ پتھر بھی برسائے جاتے ہیں، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس محلے میں جس گلی میں وہ بیچاری رہتی ہے وہاں کے لوگوں کے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر اس کے کردار پر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جیسے خود دودھ سے دھلے ہوئے ہوں ان کے کریکٹر۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں دوسری بیوی کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے؟ کیوں دوسری بیوی کو اتنا شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اور جو باتیں میں نے کی ہے نا، اس پر اگر کسی کو کوئی بھی سوال ہے یا کوئی ایسا کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، تو وہ مجھے کمنٹ کرے، مجھ سے پوچھے، میں ثبوت بھی دوں گی اس بات کا کہ ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ کئی کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے مرد کو، اتنا دھمکایا جاتا ہے، اتنا بلیک میل کیا جاتا ہے کہ وہ اس پہ پریشر اتنا ڈال دیتا ہے یہ معاشرہ کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے، وہ ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر بھی سکون نہیں آتا، پھر بھی انتظار کیا جاتا ہے بھائی وہ ٹھیک ہو کے واپس آئے گا تو سٹوری کو ہم پھر سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے، پیٹ کے درد پھر بھی ختم نہیں ہوتے، اور پھر اس وقت ان کو سکون آتا ہے کہ جب مرد گھر آ کے دوسری بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بے قصور کو طلاق دے دیتا ہے، جو اس نے خود شادی کر کے لائی تھی، اپنی مرضی سے لائی تھی، اس کو طلاق دے کے اس کی زندگی تباہ و برباد کروانے کے بعد یہ معاشرہ سکون سے بیٹھتا ہے۔ اور افسوسناک بات کہ صرف طلاق ہی نہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی ساتھ مجروح کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا دوسری بیوی انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہیں، اس کے احساسات نہیں ہیں، اس کو محبت نہیں چاہیے؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں تھا؟ لیکن اب خاموش نہیں رہنا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے کہ ہاں میں دوسری بیوی ہوں، اور مجھے میرا حق چاہیے، میرے بچوں کو ان کا حق چاہیے، مجھے وہی عزت چاہیے جو ایک شادی شدہ عورت چاہتی ہے، مجھے بھی معاشرے میں ایک مقام چاہیے۔ اور ہاں، اگر کوئی خاندان دوسری بیوی کو ہراساں کرتا ہے، اگر شوہر اسے نظر انداز کرتا ہے، اگر شوہر کو دوسری بیوی کے پاس آنے سے کوئی روکتا ہے، سسرال والے اسے قبول نہیں کرتے، پہلی بیوی اگر اسے دھمکیاں دیتی ہے، اس کے بچوں کو ہراساں کرتی ہے، یا پھر اس کو مرنے مروانے یا پھر طلاق لینے کی دھمکیاں دیتی ہے، تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔
क्योंकि जुल्म चाहे पहली बीवी के साथ हो या फिर दूसरी बीवी के साथ हो, जुल्म जुल्म होता है और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हम सब का फर्ज है। अगर दूसरी बीवी को माशरा कबूल ना करे तो वो उसकी क्या कंडीशन होती होगी? घुटन का शिकार, तन्हाई का शिकार, वो अंदर ही अंदर मर मिट जाएगी। और फिर जब मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे तो फिर माशरा क्या कहेगा? भाई दूसरी शादी में होते ही मसाइल हैं, हमने इस बंदे को मना किया था ना करो दूसरी शादी, इसने कर ली, आप भुगते। नहीं, मसला दूसरी शादी में नहीं है, मसला वो जालिमाना रवैया है माशरे वालों का जो दूसरी बीवी के साथ रवा रखा जा रहा होता है। मैं चाहती हूं, बल्कि इस वीडियो को देखने, सुनने और इसको पसंद करने वाले भी जरूर चाहते होंगे कि दूसरी बीवी को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, इसके बच्चों के साथ भी इंसाफ करना चाहिए, इसके बच्चों को भी वही मुकाम मिलना चाहिए जो पहले बच्चों का या पहली बीवी का है। इसे भी ससुराल में, खानदान में, महाशरा में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो पहली बीवी को दी जाती है। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि खामोश मत रहें। आप अगर दूसरी बीवी हैं तो अपने हक के लिए आवाज उठाएं, हम आपके साथ होंगे। हाँ, अगर आप पहली बीवी हैं और मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि इंसाफ का दामन मत छोड़ें। याद रखें, निकाह इज्जत देता है, शर्म नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज कानून साज अदारों तक पहुंचे ताकि एक ऐसा कानून बने जो दूसरी बीवी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम करे, क्योंकि दूसरी बीवी कोई मुजरम नहीं है। वो निकाह के पाक रिश्ते को अपना के आई है, वो निकाह के पाक रिश्ते को अपनाने वाली औरत है। वो सिर्फ मोहब्बत की तलबगार है, वो इज्जत की तलबगार है और वो तहफ़्फ़ुज़ की हकदार है। अल्लाह पाक हमें इंसाफ करने वाला दिल अता फरमाए और हम सब को जुल्म के खिलाफ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बीवी भी इंसान है, उसके भी एहसासात हैं। बीवी चाहे पहली हो या दूसरी हो, उनको मोहब्बत चाहिए होती है, उनको इज्जत चाहिए होती है और जब ये सारी चीजें उनको मिलना शुरू हो जाएं तो फिर घरों के चिराग बुझते नहीं हैं। आज का पैगाम, मेरे इस पैगाम से अगर आप इत्तेफाक करते हैं, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है या आप किसी की आवाज बनना चाहते हैं या आप इस नेक काम में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में दूसरी बीवी को भी हक दो लिखना मत भूलें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।